जिला गवादर के तहसील पसनी में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स 4 बटालियन पसनी ने मकामी अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ शबों में गिराकदर खिदमात सरअंजाम दी है। ये इक़दामात न सिर्फ अवामी मसाइल के हल में मुआविन साबित हुए बल्कि मकामी आबादी और फोर्सेस के दरमियान एतमाद के रिश्ते को भी मज़ीद मजबूत बनाया। तालीम के शोबे में PCG ने पसनी सिटी के 6 स्कूलों की मुरम्मत और तज़ीन व आराइश का आगाज़ किया है, जो अपनी मिसाल अब है। इन स्कूलों में सबसे पहले गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल शिपिंग को बाजार शामिल है, जिसे मुकम्मल तौर पर नए सिरे से मॉडल स्कूल के तौर पर तैयार किया गया है। इसके बाद गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल बब्बरशोर की बारी आई, जिसकी बिल्कुल खस्ता हालत को इस हद तक बेहतर बनाया गया कि अब ये तालीमी मेयार पर पूरा उतर सके। इस अक़दाम से बाबरशोर के अवाम को एक ऐसा स्कूल फराहम हुआ है जहां उनके बच्चे बेहतर माहौल में मियारी तालीम हासिल कर सकेंगे। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल बाबरशोर की मुरम्मत का काम देखते हुए गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बाबरशोर की तालिबात ने भी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड से अप्रोच किया कि उनके स्कूल की हालत को भी बेहतर बनाया जाए, जैसे बॉयज़ स्कूल में काम किया जा रहा है। बच्चियों के इस तालीमी जज्बे को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बाबरशोर में भी मुरम्मत और तज़ीन व आराइश के काम का आगाज़ कर दिया। इसके साथ साथ फॉर पाकिस्तान कोस्ट गार्ड बटालियन पसनी ने अवाम की तालीम से लगन को देखते हुए पसनी के दीगर स्कूलों का भी दौरा किया। DG पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की रहनुमाई में गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में भी मुरम्मत, तज़ीन व आराइश और रिनोवेशन के काम का आगाज़ कर दिया गया। इसके साथ साथ गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल शिपिंग को बाजार, जिसकी हालत निहायत खस्ता थी, में 3 नए क्लास रूम तामीर किए गए और स्कूल को नई बेंचेस भी फराहम की गईं।
इसके साथ साथ स्कूल के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद भी किया गया, जिसकी निगरानी फॉर पाकिस्तान कोस्ट गार्ड बटालियन ने की। एजुकेशन के साथ साथ पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने हेल्थ सेक्टर में भी बेहतरी लाने का बेड़ा उठाया, जिसके तहत सबसे पहले सिविल डिस्पेंसरी रैक पेशट को मुकम्मल तौर पर रिनोवेट किया गया। इन फलाही इक़दामात को देखकर कोर कमांडर 12 कोर ने न सिर्फ उनकी भरपूर तारीफ की बल्कि ये हुक्म भी दिया कि उनका दायरा कार मजीद बढ़ाया जाए, ताकि पसनी का हर घराना और हर फर्द उन सहूलतों के सम्राट से बहरामंद हो सके। रूरल हेल्थ सेंटर, जो कि पसनी शहर और तहसील का वाहिद हस्पताल है, नई इमारत तामीर होने के बावजूद कई सहूलियात से महरूम था। इस कमी को देखते हुए पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने इस रूरल हेल्थ सेंटर में डॉक्टरों के लिए कुर्सियां और टेबल, मरीजों के लिए कुर्सियां, वेटिंग एरिया के लिए चेयर्स, डिस्पेंसरी के लिए एयर कंडीशनर्स और रैक्स फराहम किए। इसके अलावा डीजी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के पसनी के दौरे के दौरान मकामी लोगों ने मैयत बस, एम्बुलेंस और पसनी के बड़े हस्पताल तक शटल सर्विस शुरू करने की ख्वाहिश का इजहार किया, जिस पर डीजी कोस्ट गार्ड्स ने फौरी तौर पर यह सहूलियात फराहम करने का वादा किया। डीजी के हुक्म के बाद ये तमाम सहूलियात मुख्तसर अरसे में फराहम कर दी गईं, जिन्हें देखकर मकामी अवाम ने खुशी और इत्मीनान का भरपूर इजहार किया और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स का शुक्रिया अदा किया। डीजी कोस्ट गार्ड्स के पसनी के दौरे के दौरान मकामी फिशिंग कम्युनिटी ने मदद की दरख्वास्त की। उनकी हिदायत और कोर कमांडर 12 कोर के हुक्म के मुताबिक मुस्तहिक माहीगीरों में 120 फिशिंग बूट्स और माहीगीरी का मुकम्मल साजो सामान तकसीम किया गया, ताकि उन्हें रोजगार के मुस्तहकम मौके फराहम किए जा सकें। ये खिदमत का सिलसिला आज भी जारी है और हर दिन मजीद खानदान इस सहूलत से मुस्तफीद हो रहे हैं। सपोर्ट्स के शोबे में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने मकामी फुटबॉल ग्राउंड की एक नाकारा इमारत को बेहतर बनाकर इसमें बैडमिंटन कोर्ट और दीगर इंडोर गेम्स की सहूलियात फराहम की, जिनमें टेबल सॉकर, टेबल टेनिस और कैरम बोर्ड शामिल हैं। इसके अलावा पसनी के एक बड़े क्रिकेट ग्राउंड, जिसमें समंदर का पानी दाखिल हो जाता था, की हिफाजत के लिए प्रोटेक्शन वाल भी तामीर की गई। इन सब के अलावा मरीजों को मुफ्त दवाइयों और दीगर तिब्बी सहूलियात की फराहमी भी अमल में लाई गई। पाक अमान हस्पताल, पिसनी के वाहिद मदरसा और तमाम स्कूलों में वाटर फिल्टर प्लांट्स नस्ब किए गए। खेलों के शोबे में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए मुख्तलिफ किस्म के मैचेस का इनेकाद किया गया और कैश इनामात के साथ दीगर इनामात भी तकसीम किए गए। माहीगीरों के मसाइल के हल के लिए भी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स मुकम्मल ताउन फराहम कर रहा है। सिर्फ मंसूबे नहीं थे, ये 100 घरानों की खुशियां थीं जो सिलाई मशीनों के जरिए दोबारा रोशन हुईं। ये 140 खानदानों की उम्मीदें थीं जो नई कश्तियों के साथ समंदर में उतरकर अपने बच्चों के लिए रिस्क लाने लगे। ये हजारों शहरियों की आसानियां थीं जो शटल सर्विस, मियाद बस और फ्री मेडिकल कैंपस से जुड़े। ये पूरे शहर की जिंदगी थी जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स और पाइपलाइनों से मिलने वाले साफ पानी से बदल गई। पसनी के अवाम आज उन सब सहूलतों के सम्राट अपनी जिंदगियों में देख रहे हैं। वो दिल की गहराइयों से डीजी कोस्ट गार्ड्स और बिलखुसूस कोर कमांडर 12 कोर के शुक्रगुजार हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह उनकी काविशों को मजीद कामयाबियां अता करे।